गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आईआरआर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है आपका 43,500। प्रॉफिट्स गिवन है आपके अलग अलग, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। और ये प्रॉफिट्स हैं आपके 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 और 16,000, ठीक है। तो अब आपने क्या करना, आईआरआर का जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो इन्वेस्टमेंट पता हो, दूसरा आप कितने प्रॉफिट्स जो हैं वो पता हो। इसके अलावा रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से। पहला स्टेप आपने क्या करना है, एवरेज एनुअल कैश फ्लो फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप जितने भी ये प्रॉफिट्स हैं ये लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, ठीक है। तो मैं सभी को लिख रहा हूँ यहाँ पे 10,000 आपने लिखना है, प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, बट मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इसको ताकि वीडियो छोटी बने और जल्दी से आप इसको देख लें, ठीक है। 14,000 प्लस 16,000 और डिवाइडेड बाई करेंगे इसको नंबर ऑफ ईयर यानी कि 5 से। तो ये एवरेज आपकी जो फ्लो आ गया कैश का वो आ गया 13,000। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है फेक पे बैक पीरियड। अब आपने क्या करना है, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है जिसको आउटफ्लो भी बोलते हैं, कैश आउटफ्लो, डिवाइडेड बाई करना है एवरेज एनुअल जो प्रॉफिट आपने निकाले हैं, यानी कि 43,500 इन्वेस्टमेंट हमने देखा क्वेश्चन में था हमारा, और एवरेज था 13,000 जो अभी आपने निकाला। तो ये जो आया आपके पास 3.346 ईयर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, टेबल A4 में जाना है। टेबल लिख रहा हूँ यहाँ, टेबल A4 में ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेबल A4 में जाकर, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट वैल्यू को, किसको करती है, प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर आपने टेबल A4 में जाना है और 5 ईयर के सामने, ठीक है, 5 ईयर के सामने चलते चले जाना है जब तक कि वो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इतनी ना दिखाई दे जाए। जैसे 3.34 है तो हो सकता है 3.36 हो, 3.5 हो या 3.9 हो। तो अप्रॉक्स जो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो आपने जाके चेक कर लेनी है टेबल A4 में, ठीक है। टेबल अवेलेबल नहीं है इस टाइम मेरे पास क्योंकि मैं बाहर हूँ कहीं, तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में आपने वो वैल्यू चेक करनी है। तो अब चेक करने के बाद जो भी परसेंटेज आप जब देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आपने देखी, फिर उसके बाद ऊपर जब रेंट ऐसे चलेंगे आप, तो आपको क्या करना है कि ऊपर एक परसेंटेज दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आपको ये 15% आएगी, ठीक है। तो इस परसेंटेज को आपने फिर नोट कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू दिखानी है। तो वैल्यू किस तरीके से करेंगे, फिर हम ये 15% है, फिर टेबल A3 में जाएंगे। आप किस में जाएंगे, टेबल A3 में जाएंगे। A3 ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपका 15% डिस्काउंटेड फैक्टर आ गया। अब टेबल A3 में जाके अलग अलग आपकी एक वैल्यू दिखाई देगी, जैसे 15% की, तो पहले साल की जैसे वैल्यू होगी 870। इसका मतलब हुआ कि यानी कि 1 रुपये की वैल्यू 15% अगर डिक्रीज होगी तो 1 साल के बाद लगभग उसकी वैल्यू इतनी बच जाएगी। तो ये परसेंटेज के हिसाब से टेबल A3 में जब आप चेक करोगे तो ये वैल्यू दिखाई दे जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरे साल की वैल्यू ये, थर्ड ईयर की वैल्यू ये, फोर्थ ईयर की वैल्यू होगी ये 658, तो मैंने लिख दिया 572, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उसी को रिपीट कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, प्रॉफिट को और इस परसेंटेज को। तो ये वैल्यू जो होगी ये आपकी यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। और ये टोटल आपकी वैल्यू आ गई 42286। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 रुपये का, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी। लेस करेंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था 43,500। अब आपने देखा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जबकि आपकी जो इनकम है वो कम है,
प्रेजेंट वैल्यू कम है, तो आपका आंसर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपकी एनपीवी जिसको हम बोलते हैं, वो माइनस में चली गई। अगर एनपीवी का क्वेश्चन होता तो बस ये तो खत्म ही हो जाता, उसमें परसेंटेज गिवन होती तो सीधा A3 से चालू करती है, पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। तो एनपीवी का दूसरे वीडियो में क्वेश्चन होगा जरूर, नहीं होगा तो आप मुझे आज ही बता दीजिए, मैं उस पर भी अपलोड कर दूंगा एक वीडियो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव चलेगी, तो इसका मतलब हुआ कि यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है आपकी वो 15% ना रह के उससे कम रहेगी। तो आप 2-3 पॉइंटों में नीचे ले जाएं इसको, जैसे मान लीजिए 15 है तो आप 13 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। तो मैं सबसे आसान रेट होती है 10%। तो मान लीजिए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन रेट 15% से कम रहेगी, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, फिर दूसरी आप वैल्यू जो है अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो दूसरा डिस्काउंटेड फैक्टर आप ले लेंगे यहाँ पर 10% का, जैसे यहाँ 15 लिया था, ये तो आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से लिया था, यहाँ पे फाइंड आउट किया। दूसरा आप अपनी मर्जी से ले लेंगे, तो अगर आपका ये माइनस में जा रहा आंसर तो आप क्या करेंगे, 15 है तो 10 मतलब नीचे की तरफ आएंगे, और ये पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जा सकते थे आप, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के 15 और 10 दोनों का डिफरेंस थोड़ा गैप ज़्यादा लिया है, ताकि अगर बाई चांस मैं 14 ले लेता है या 13, क्या पता चले उसमें भी माइनस में आंसर आ जाए, है ना। तो इसलिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो अब आपने क्या करना है, डिस्काउंटेड फैक्टर कितना लिया, 10%। तो 10% को भी टेबल A3 में ही जाके आप चेक करेंगे। तो टेबल A3 में जब जाके चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी दिखेगी, 0.909, 0.826, ये तो सभी को याद हो गई होगी, 0.751, 0.683 और 0.621। अब जैसे आपने पहले किया था इन प्रॉफिट्स को, ये प्रॉफिट्स जो थे 15% से मल्टीप्लाई किया था ना, ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर, अब ये 10,000 आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 9090 9912 9763 9562 और 9936, और सभी को ऐड करके आपने देखा तो 48,263 रुपीज़ आया। इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे इसमें से तो आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स कि जो आंसर आएगा ना आपका, वो आएगा 15% से लेके 10% के बीच में, क्योंकि 15% पे आपका आंसर आया नेगेटिव और 10% पे आया पॉजिटिव। 2 स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब तीसरा जो स्टेप आपने करना है, जो आपने यहाँ तक निकाल लिया है, तीसरा स्टेप होता है बस IRR फाइंड आउट करने का। IRR के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लोअर रेट प्लस में करना है NPV जो आया आपका एट लोअर रेट पे, डिवाइडेड बाई NPV एट लोअर रेट, माइनस करना है आपने NPV एट हायर रेट। 2 है ना ये रेट आपके पास, और यहाँ पे लेना है डिफरेंस ऑफ रेट्स, जो आपकी रेट्स थी उनका डिफरेंस लेना है। अब लोअर रेट कितनी ली आपने, 10, तो 10% लिख देंगे यहाँ पे। NPV कितना है लोअर रेट पे, तो लोअर रेट देखो ये 10% थी ना, ये लोअर रेट थी हमारी, है ना। तो इसका जो NPV है वो कितना आया, NPV इसका है 4763, ओके। तो 4763 और यहाँ पे 4763, ये भी सेम लिखना, नीचे माइनस करेंगे, और हाई रेट में आपका आंसर कितना था देखो, -1214, तो -1214, और इनटू में डिफरेंस कितना दोनों का 15, और इसका डिफरेंस हो गया हमारे पास 10, तो इसका मतलब 5 डिफरेंस हो गया। अब ये आ गया आपके पास 10, और जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो ये लगभग आ जाएगा 3.98। ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया आप कैलकुलेट कर लें, मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके इसको लिख दिया है। तो आपका आंसर जो आया वो आया 13.98%, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है वो 10 प्लस इसको करके, अब आप वेरीफाई करना चाहें तो कैसे, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो कैसे पता चलेगा, कि देखो मैंने कहा था कि आपका आंसर जो आएगा ना वो 15 और 10 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 13.98% के हिसाब से अगर आप जो है 5 साल में अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जो कि क्वेश्चन में मैंने लिखा था ऊपर यहाँ पर, ठीक है, 43,500 ये वाला, दिस वन। तो इस क्वेश्चन को इसकी हेल्प से आप समझ के IRR को कंप्लीट कर सकते हैं। 2 प्रोजेक्ट हो तो दोनों का अलग अलग बनाना है, एक प्रोजेक्ट है तो एक का बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें।